कि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूं उत्तराखंड में चमोली जिले के सोलडुंगरी गांव से। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी वारी पहाड़ की। मैं वीडियो की शुरुआत सुबह के करीब 10:30 बजे से हो रही है और हम लोगों की तैयारी आज बोंगा जाने की है। बोंगा में एक बैठक है। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर में हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो इसी उपलक्ष्य में हुए थे। हमारे जो सोल क्षेत्र में गाँव है, जैसे बोंगा, बोरसोल, रतगांव, कोलपुरी, मैनकेरा, सभी गाँव के महिला मंगल दल और सरपंच ने इस बैठक में जाना है और बाहर से कुछ वन प्रभाधिकारी लोग आएंगे। और आज की ये बैठक ना खास वनों की अग्नि दुर्घटना के बचाव के उपलक्ष्य में है। जैसे वनों में आग लग जाती है, उसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं, तो इस विषय पे आज चर्चा की जाएगी। हम लोग ना पैदल वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ से मांगे के रास्ते हम यहाँ से नीचे साइड को जा रहे हैं। और पुराना रास्ता ना वैसे नीचे था, तो यहाँ बीच में लैंडस्लाइड हुआ, तो उसकी वजह से रास्ता टूट गया, इसलिए अब रास्ता यहाँ से बना हुआ है। और हमारे गांव की सभी महिलाएं ना अपनी पारंपरिक वेशभूषा यानी कि पातला पहन के आई हुई है। और हमारे साथ है सुनीता दीदी, रेखा चाची जी और दूसरी चाची जी, ताई जी, कमला भाभी और किरण बुआरी। तो इतने लोग हम बैठक में जा रहे हैं। ये देखिए जी, तो जगह जगह से ना इस तरह से बरसात के टाइम पे लैंडस्लाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं। ये देखो, ये वाला लैंडस्लाइड ना वो ऊपर से लेके सीधे नीचे घाट वाले गदेरे तक गया हुआ है। काफी बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रखा है। ये रहे जी पुराने घाट। सब घाट इस तरह से बंद हो गए। एक रास्ते के ऊपर साइड को है और कुछ यहाँ नीचे साइड को। और हमारा भी ना पहले यहाँ घाट हुआ करता था उस साइड को, तो सारे घाट ना कुछ बंद हो गए और कुछ बह गए। अभी घाटों की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ से बुंगा जाने के लिए ना ये झूला पुल स्टार्ट हो जाता है और गदेरे के उस पार को बुंगा और गदेरे से इस पार को डुंगरी का एरिया लग जाता है। और अब इस टाइम पे ना आजकल जैसे रोड की सुविधा हो गई, तो पुराने रास्तों में लोग बहुत कम चलते हैं। और पहले हम लोग खूब यहाँ आया करते थे जब घाट था, खेलने के लिए भी और घाट भी आते थे, तो यहाँ आके भी पुरानी यादें ताजी हो जाती है। ये झूला पुल ना जब हम चल रहे तो खूब हिल रहा है। बाकी घाट के गदेरे में भी ना आजकल पानी कम हो गया। यहाँ झूला पुल में हम लोगों ने एक फोटो शूट करी यादगार, ये यहाँ की। तो ये है हमारे सारे ग्रुप के मेंबर। सारे तो नहीं आ पाए, लेकिन अरे एक और आ गई। पुष्पा ना मेहमानदारी में जा रही है। तो पुष्पा रीना दीदी की देवरानी है और आज ना रीना दीदी के भतीजे का नामकरण है, तो रीना दीदी का मायका भी बुंगा है, तो पुष्पा वही जा रही। और रिसाण में रहती है, कई दिनों के बाद आ रही, इसलिए नमस्कार, इसलिए सबको सेवा भी लग रही है। चलो तो चलिए जी, बुंगा का एरिया लग चुका है। यहाँ पे बुंगा की प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। और बैठक ना बुंगा गांव के पंचायती घर में है। और हम लोगों को डुंगरी से आते आते प्यास लग गई थी। हम लोगों ने ना यहाँ पे पानी मांगा, तो यहाँ पे एक दीदी भूली हमें पानी पिला रही है। तो ये भी जान पहचान की है, सबको सेवा लगा रही है। ये भूली हमें यहाँ पे पानी पिला रही है। इनका घर ये सामने है और पंचायती घर यहाँ से नीचे साइड को है साइड। तो हम लोग यहाँ बुंगा की पंचायती घर में पहुँच चुके हैं और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। टेंट वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे साइड को कुछ महिला मंगल दल की महिलाएं केरा बेंच से ये शायद बैठे हुए, और हम लोग ऊपर साइड को बैठ रहे हैं। और यहाँ पे ना केरा गाँव की महिला मंगल दल की सभी महिलाएं भी आ चुकी है। और हमारी और इनकी ड्रेस में डिफरेंट ये है कि इन लोगों ने ना पीले कलर के दुपट्टे पहने हुए हैं और हमारे गाँव वालों के सफेद कलर के दुपट्टे हैं। बाकी पाखला और लाल स्वेटर इन लोगों ने भी पहनी हुई है। और यहाँ पे ना ऊपर साइड को पांडव देवताओं का मंदिर है। तो जो बाहर से अतिथिगण आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे महिला मंगल दल की सभी महिलाएं आई हुई हैं गेट पे। और बाकी यहाँ पे देखो भाई, स्वागत के लिए इस तरह से फूल और पिठाई, अक्षत के चावल, चंदन ये रखा हुआ है। और प्रसादी में यहाँ पे तिल गुड़ की प्रसादी बनी हुई है।
तो चलिए जी, मेहमान भी पहुंच चुके हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः ग्राम पंचायत भूंगा में स्वागत अभिनंदन। कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में जय 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 दुबे जी, माननीय प्रभागी अधिकारी महोदय श्रीमती प्रियंका सुंदरी जी, और यहाँ की एक खास बात यह है कि सभी मेहमानों को न यहाँ पे शगुन के तौर पे एक एक सिक्के दिए जा रहे हैं। अतिथि गणों का स्वागत होने के बाद अब यहाँ पे सभी अतिथियों का पेयजलंकरण और माल्यार्पण किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचे हमारे सोल विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री चरण सिंह रावत जी। आपके पेयजलंकरण के मैं बुलाना चाहूंगा श्री रमेश लाल जी। पूर्व सरपंच भूंगा, इनका भी पर्यावरण के क्षेत्र में अहम योगदान रहा। माननीय वन अधिकारी महोदय श्रीमती प्रियंका सुंदरी जी को साल भेंट करेंगे श्रीमती संजू देवी जी, वन पंचायत सरपंच भूंगा। जोरदार तालियां एक बार पुनः करताल ध्वनि से सभी लोग। महिला मंगल दल अध्यक्ष भूंगा, आप भी पहुंचे, आप बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम गांव में क्षेत्र में रखें ताकि सभी लोग जागरूक हो और इस पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। शास्त्रों में लिखा गया है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के समान होता है। तो आज की गोष्ठी में सभी को वन, पर्यावरण और अग्नि, मां नंदा का पूरा क्षेत्र और दुनिया की सबसे जो राजजात होती है सबसे पर्यावरण में ही ईश्वर का अंश है। सूर्य हो गया, वायु, अग्नि, वन देवता, ये सभी हमारे साक्षात ईश्वर हैं। लिए एक बार पुनः हम यहाँ पर इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के द्वारा आप सभी के सामने मैं एक छोटा सा स्वागत गीत बोलना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती होगी आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। ली हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस बेला में, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। पावन पावन धरती पे, पावन पावन धरती पे, जो आपके शुभ कदम पड़े, जो आपके शुभ कदम पड़े, ये आपके आगमन से, जो आपके आगमन से घर आंगन में बिछड़ी प्रेम किरण ली आपसी सद भावना, उमंग और उल्लास से ली आपसी सद्भावना, उमंग और उल्लास से, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। फूल फूल फिर मुस्कुराए, दुआओं की बरसाए,
मुस्कान दी परिवर्तन की इस बेला में। मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। धन्यवाद। जोरदार। आपको इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि जो जागृति वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए कोई मानदेय, कोई बजट नहीं होता है और इनमें प्रत्येक आदमी को अपनी सहभागिता देनी पड़ती है। इलाके का प्रतिनिधित्व करने का हकदार वो है जो अपने क्षेत्र की समस्याएं जाने। आज हमारे पास बहुत सारी धरोहरें हैं, हमारे पास बुग्याल है, हमारे पास ब्रह्मताल है, हमारे पास सुपताल है, कई रमणीय स्थल है। लेकिन खेत की बात है कि हमारे किसी प्रतिनिधियों ने इनको एक पर्यटन में जोड़ने के लिए अपनी कोई भी पहल नहीं की, जो एक प्रकार से दुखदायी है। और हम चाहेंगे कि आज हमारे सौभाग्य से हमारे उच्च अधिकारी हमारे बीच आ रखे हैं, उनके द्वारा भी हमारे इन क्षेत्रों के पर्यटन के विकास में जो भी कार्य हो सके वो करवाने की कृपा करेंगे। हम आज का जो हमारा मुख्य जो बिंदु है कि वनों को आग से कैसे बचाएं। जब आग लगती है, एक जंगल ही नहीं जलते हैं, उसमें हजारों निर्दोष प्राणी जलते हैं और उसकी हाय किस पे लगेगी? जिसने आग जलाए उसके बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। जो जंगलों को जानबूझ के आग लगाएगा, जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए किसी व्यक्ति की फोटो दिखाएगा कि भाई इस आदमी ने आग लगाई, उसे सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और 10,000 रुपया विभागीय तौर पे उनको इनाम की ओर दिया जाएगा। आज आप कह रहे हैं बारिश नहीं आ रही, पर्यावरण का संतुलन हमने खो दिया। हिमालय देखो आज पूरा बर्फ से ढका होता था, आज पूरा खाली है। इसके क्या कारण है? जो हमारे परमानेंट गदेरे थे वो सूख गए, हमारे जल स्रोत सूख गए। इसके कारण सबसे ज्यादा जो है वनाग्नि है। इसमें प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है। कोई भी कार्यक्रम होता है, दिल के अमीर हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है, बढ़ चढ़ करके पूरे क्षेत्र में ग्रामवासियों के लिए ऐसा मजबूत व्यक्तित्व मिला है कि हर क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं। आदरणीय बिष्ट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। सॉल भेंट करेंगे, ये द्वारिका की प्रसादी हमारे भाई के द्वारा। आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी खूब तरक्की करे और पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप लगातार अपना योगदान देते रहें, सबको साथ लेकर के चलें। इसी प्रकार से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की गोष्ठी का बहुत आभारी हूँ। बूंगा के सरपंच साहब हमारे प्रेम सिंह जी, सभी सरपंचों का, हमारी महिला मंगल दल के लोगों ने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और उनकी ड्रेस देख करके तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मतलब कितना बड़ा संगठन है। हमें थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, नहीं हमें ऐसे जगह आने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और ये जंगल है, वन है, आपके हैं। ये भावना आप में अगर जिस दिन आ जाएगी, क्योंकि हम पेड़ लेके जा नहीं सकते। पेड़ तो जैसे आपने बच्चे को पाला, बच्चा रोजगार करने के लिए कहीं बम्बई चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, देहरादून चला जाएगा, आपको पैसे भेजेगा, लेकिन पेड़ तो यहीं रह के आपकी सेवा करेगा, आपको फल देगा, फूल देगा और आपको छाया देगा, आपको चारा पत्ती देगा। देखा होगा यहाँ हमारे यहाँ परिपाठी है कि नई बहू कुंवारी आती है तो उसे पहले धारे नौले पे पूजा के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो पानी और ऑक्सीजन बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। और ये बहुत अमूल्य चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। ऑक्सीजन हमें, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में दूसरी वाली उसमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजन
की मारामारी थी। लोग बाग 50-50 हजार रुपए लेके जेब में घूम रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था। एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 8 घंटे ऑक्सीजन एक व्यक्ति को जिंदा रखता है। और एक पीपल का पेड़ कितना हमें ऑक्सीजन देता है, ये एक हमने आर्टिकल में पढ़ा था। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम लोग तो 10-20 हजार रुपए के लिए एक पेड़ काट देते हैं, लालच में काट देते हैं। 5 साल इन्हें आपने पाल दिया तो फिर आपको जिंदगी भर देंगे, अपनी 70, 80, 90, 100 साल की लाइफ में आपको देंगे ही देंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा। जैसे यहाँ महिला मंगल दलों इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, इतनी अच्छी ड्रेस है उनकी, हम लोग ये बताता है कि आप लोगों में कितनी एकता है। मातृशक्ति तो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पूरा घर चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, बाहर का काम भी करती हैं और चारा पत्ती लाती, पानी, सब काम, मतलब 90% घर का काम महिलाएं करती हैं। यहाँ आप लोगों से मिल कर के हमें पूरी आशा है कि हम जंगलों की आग रोकेंगे और रोकने में सफल रहेंगे। काटा तो डाल्यो ना काटा, दीद्यो फूल्यो तो डाल्यो ना काटा, तो डाल्यो ना काटा, दीद्यो फूल्यो तो डाल्यो ना काटा, तो डाल्यो ना काटा है भेजी, तो डाल्यो ना काटा, तो डाल्यो माँ बैस्यू मेरो पराणा, तो डाल्यो ना काटा है भेजी मेरो पराणा, तो डाल्यो भेजी मेरो पराणा, तू भेजी तनु डाल्यो ना काटा। हम मिली जुली डाली लगोला, हम मिली जुली डाली लगोला, मिली चुली भेजी डाल्यो लागुला, मिली चुली भेजी डाल्यो लागुला, हे भेजी डाल्यो ना काटा, हे दीद्यो